हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे और एक पार्ट इस लेसन का हम पढ़ चुके हैं। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर वीडियो को आधा अधूरा देखोगे तो लेसन कैसे समझ में आएगा। तो जो भी वीडियो आता है आपके पास उसको कंप्लीट देखें, तभी लेसन क्लियर होगा। हमने पढ़ा था कि वूल कहाँ से मिलती है। वूल हमें जो है सिप, कैमल, इस तरह के एनिमल से मिलती है। और यहाँ पर ये देखो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो मैन है ये सीयरिंग कर रहा है। सीयरिंग मैंने क्या बताया था, रिमूविंग ऑफ हेयर्स ऑफ ए सिप, गोट, कैमल, यानी इनकी बॉडी से हेयर्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं सीयरिंग। और ये कब किया जाता है, ये गर्मी के मौसम में किया जाता है। जब गर्मी आ जाती है जैसे ही, तो सिप की बॉडी से सारे हेयर जो है वो रिमूव कर लिए जाते हैं और इनको अच्छे से साफ़ करके इनसे वूल बनाई जाती है। और फिर वूल से तरह तरह के सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लेदर। अभी हम पढ़ेंगे लेदर के बारे में। लेदर को क्या कहते हैं, लेदर को बोलते हैं चमड़ा। हिंदी में अगर हम बात करें तो लेदर को क्या बोला जाता है, चमड़ा। तो चमड़ा कैसे बनता है, द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। डेड मतलब मरे हुए जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन आर टेन टू मेक लेदर, यानी उनकी स्किन को जो है उतार लिया जाता है। मरे हुए एनिमल्स की स्किन को उतार लिया जाता है और उससे लेदर बनाया जाता है। मैन हैड स्टार्टेड टू यूज एनिमल्स स्किन टू कवर हिज बॉडी बिफोर इन्वेंशन। इन्वेंशन होता है खोज, एंड नॉलेज यानी कि जानकारी, ऑफ क्लोथ्स। क्या बताया है कि मैन हैड स्टार्टेड यानी आदमी ने स्टार्ट कर दिया था टू यूज एनिमल स्किन, एनिमल स्किन का यूज करना। किस लिए, टू कवर, कवर होता है ढकना, हिज बॉडी अपने शरीर को ढकने के लिए। कब से स्टार्ट कर दिया था, बिफोर इन्वेंशन, यानी जब तक उनको कपड़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी कि हम कपड़े पहन सकते हैं या कपड़े भी कुछ कोई चीज़ होती है पहनने के लिए, तो इसकी इन्वेंशन नहीं हुई थी। कपड़ों की कोई इन्वेंशन नहीं हुई थी, खोज नहीं हुई थी इस बारे में, या इस बारे में उनको कोई नॉलेज भी नहीं थी। उससे पहले से ही जो आदिवासी थे, जंगलों में जो रहते थे, वो अपने शरीर को ढकने के लिए एनिमल्स स्किन का यूज़ करते थे। एनिमल की स्किन उतार के और वो अपने बॉडी पार्ट्स को कवर कर लेते थे। लेदर इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। लेदर जो है वो कपड़े बनाने में यूज होता है। इससे पर्स बनाए जाते हैं, फुटवियर्स यानी कि चप्पल, सैंडल वगैरह बनाए जाते हैं, हैंड बैग्स, बेल्ट, सूटकेस, ये सब चीज़ें लेदर से बनती हैं। लेदर इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, लेदर जो है वो मेनली किससे मिलता है, गोट, काऊ, बेफेलो, सिप, स्नेक, क्रोकोडाइल, डियर, यानी ये सारे एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं, किसी वजह से मर जाते हैं, तो इनकी बॉडी के ऊपर की जो स्किन है वो उतार ली जाती है और उससे फिर इस तरह के प्रोडक्ट जो है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो तैयार किए जाते हैं। तो ये थे लेदर क्या सोर्स कि हमें लेदर कहाँ से मिलते हैं। लेदर गुड्स मतलब होता है लेदर का सामान। अगला है हमारा फर। फर किसे बोलेंगे, देखो, फर क्लोथिंग इज़ वर्न वर्चुअली इन एवरी कंट्री बट इज़ स्पेशली पॉपुलर इन कोल्डर कंट्रीज़। कि फर जो होता है ना, वो वैसे तो सभी कंट्रीज़ में पसंद किया जाता है, वर्न मतलब पहना जाता है, लेकिन स्पेशली कहाँ पर पॉपुलर होता है, कहाँ पर फेमस है ये, कोल्डर कंट्रीज़। कोल्डर मतलब जहाँ पर ज़्यादा साल के ज़्यादातर समय पे ठंड पड़ती है, जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर फर वाले कपड़े पहने जाते हैं। विंटर क्लोथ्स यानी सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े जैसे कि स्कर्ट्स, कोट एंड कोट ट्रिमिंग्स आर पॉपुलर फर गारमेंट्स। तो ये सारे कपड़े जो है ना, फर वाले कपड़े, स्कार्फ, कोट और कोट ट्रिमिंग्स, ये सब जो है सर्दियों के समय में, यानी जो ठंडे इलाके हैं, जिन जगह पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पर ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। द फर में बी डाइड, ये जो फर होते हैं ना, इनको हम डाई कर सकते हैं। डाई मतलब अलग अलग कलर जो है इन पर कर सकते हैं। इन ब्राइट कलर यानी बहुत चमकीले कलर्स में ये जो है हमें मिल जाते हैं। और डिज़ाइन विद पैटर्न, अलग अलग पैटर्न से इन बनाए गए होते हैं, यानी इन फर वाले कपड़ों में काफ़ी तरह के डिज़ाइन हमें देखने को मिलते हैं। फर क्लोथिंग इज़ फैशनेबल। फर क्लोथिंग जो है वो फैशनेबल माना जाता है, यानी फैशन का एक सिंबल है फर क्लोथ्स। एंड कॉस्टली, और काफ़ी महंगे भी होते हैं। ये जो फर वाले कपड़े होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली मतलब महंगे। ये देखो, ये इस तरीके के जो कपड़े होते हैं जिन पर हेयर सेयर्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये हेयर सेयर्स वाले कपड़े, इन्हीं को फर बोलते हैं। और ये कपड़े देखो, ये
हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन जो कोल्डर एरियाज़ हैं हम भी पहनते हैं यहाँ पर, अभी यहाँ भी मिल जाते हैं आराम से। ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर ये कहाँ पर हैं, जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ज़्यादा ठंडे इलाके जो हैं वहाँ पर इस तरह के फ़र वाले कपड़े पहने जाते हैं। ये फैंसी होते हैं, देखने में ज़रा अच्छे लगते हैं, इनके कलर काफ़ी ब्राइट और सुंदर सुंदर कलर्स में ये हमें मिल जाते हैं। तो ये था फ़र। अगला देखिए फेदर्स। फेदर्स किसको कहेंगे? वैसे तो फेदर किसको बोलते हैं कि पक्षियों के जो पंख होते हैं, उनकी बॉडी पर जो पंख पाए जाते हैं उन्हीं को हम फेदर्स बोलते हैं। तो जो बड़े जो पक्षी हैं जैसे ऑस्ट्रिच है, डक है, गीज़ है, इनके जो पंख होते हैं ना, उनका यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने में। देखिए फार्मिंग ऑफ ऑस्ट्रिच। फार्मिंग ऑफ ऑस्ट्रिच मतलब ऑस्ट्रिच को आजकल लोग घरों में पालते हैं, तो फार्मिंग मतलब पालन करना। जैसे हम गाय भैंस पालते हैं ना, ऐसे ही लोग पशु और बाकी के पक्षियों को भी अपने घर में जो है पालते हैं। तो उसमें कौन है, जैसे ऑस्ट्रिच है, डक है, गीज़ है, ये काफ़ी पॉपुलर पक्षी हैं जहाँ से हमें क्या मिलते हैं, फेदर्स मिल जाते हैं। दीज आर यूज एसेसरी प्रोडक्ट इन। तो ये इनका यूज़ कैसे किया जाता है? एसेसरी मतलब इनसे ज़रूरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एसेसरी होते हैं ज़रूरी, और प्रोडक्ट मतलब सामान बनाया जाता है, जैसे कि अपहोल्स्ट्री, फुटवियर एंड क्लोथिंग, यानी कपड़े, जूते, चप्पल और बाकी का जो सजावटी सामान है वो सब इनसे बनाया जाता है। फेदर्स आर बोथ सॉफ्ट एंड एक्सीलेंट। कि फेदर्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं। इनके पंख जो होते हैं वो काफ़ी मुलायम होते हैं, एकदम से। एक्सीलेंट यानी बहुत ही अच्छे ट्रैपिंग हीट वाले आइटम होते हैं, यानी इनसे बने हुए कपड़े अगर हम पहनेंगे तो हमें बिल्कुल भी सर्दी जो है वो नहीं लगेगी। वो हीट को ट्रैप करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, यानी कि काफ़ी सर्दियों में काफ़ी अच्छे होते हैं, हमें ठंड से बचा लेते हैं। दस दे आर ऑफन यूज्ड टू फिल विंटर क्लोथिंग एंड बेडिंग। इसलिए इनका ओपन मतलब ज़्यादातर, प्राय इनका यूज़ किया जाता है विंटर क्लोथिंग यानी सर्दियों के कपड़े बनाने में, बेडिंग है सर्दियों में सोने के ओढ़ने के लिए या सोने के लिए हम जो गर्म बिस्तर यूज़ करते हैं वो बनाने में इनका स्पेशली यूज किया जाता है। जैसे कि पिलोज़ यानी तकिए बनाने में, ब्लैंकेट्स कंबल बनाने में, मैट्रेस मतलब बेड पर बिछाने वाला जो गद्दा आता है उसको मैट्रेस बोलते हैं, उसको बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। फेदर्स इन द पास्ट वर यूज टू फॉर इंक पेन्स, यानी कि पहले के समय में पक्षियों के पंखों को पेन की तरह यूज़ किया जाता था, इंक में डुबो के इनसे लिखा जाता था। पहले के सीरियल में कि जब लोग लिखते थे तो इस पंख का यूज़ करके और उसको इंक में डुबो के और फिर इससे राइटिंग करते थे, यानी पेन की तरह इस्तेमाल करते थे। कलरफुल फेदर्स आर यूज टू डेकोरेट हैट्स एंड अदर हैडवेयर। इसके अलावा जो कलरफुल फेदर्स होते थे, जो फेदर्स सुंदर होते थे, उनका यूज़ किया जाता था डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए, एंड अदर हैडवेयर या सिर पर पहनने वाले दूसरे जो कपड़े होते हैं उनको सजावट के लिए इनका यूज़ किया जाता था। तो ये थे फेदर्स। अगला है हनी एंड वैक्स। देखो हनी क्या होता है, शहद, और वैक्स क्या होता है, मोम। तो आप सब जानते हैं हनी हमें कहाँ से मिलता है, हनी बी से मिलता है। हनी एंड बी वैक्स आर प्रोवाइड टू अस बाय हनी बी, यानी कि हमें शहद और जो वैक्स यानी कि मोम जो है ना, ये दोनों ही चीज़ें कौन प्रोवाइड करवाता है, हनी बीज प्रोवाइड करवाती हैं। बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, यानी ये दोनों ही प्रोडक्ट कौन कौन से, हनी एंड वैक्स, ऑब्टेन फ्रॉम बी हाइव। बी हाइव होता है छत्ता, बी हाइव मतलब छत्ता, यानी कि ये हम हनी बी के छत्ते से कलेक्ट कर लेते हैं। और वहाँ पर शहद बनता कैसे है, बीज यानी मधुमक्खी जो है वो कलेक्ट मतलब इकट्ठा करती हैं। नेक्टर होता है फूलों का रस, फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स पर मक्खियाँ जा के फ्लावर्स में से रस निकाल के लाती हैं। एंड स्टोर, और उसको इकट्ठा करती रहती हैं इन्हें हनी कॉम, यानी कि उनका जो हनी कॉम होता है, उनका जो छत्ता होता है, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, उस बॉक्स के अंदर वो उस फूल के रस को इकट्ठा करती रहती हैं ला कर। हनी हैज़ ए गुड फूड वैल्यू। हनी जो है वो एक बहुत ही अच्छा फूड होता है, उसको हम फूड में, मेडिसिन में बहुत सारी जगह यूज करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ ए मेडिसिनल वैल्यू, यानी इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, यानी दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन में भी। इट इज़ ईज़िली डाइजेस्टेबल, ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी अगर हम इसको खाते हैं तो ये आसानी से पच जाता है। एंड प्रोवाइड
इंस्टेंट एनर्जी। और जब हम बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, हमें बहुत जल्दी एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम पानी में थोड़ा सा हनी मिक्स करके पी सकते हैं। तो इससे हमें इंस्टेंट मतलब तुरंत एनर्जी जो है वो मिल जाती है और हमारी थकावट जो है ना वो तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए हनी भी और हनी कॉम्ब भी है, ये सब आपने देख रखा होगा, ठीक है। और इसके छत्ते में से हम शहद निकालने के बाद जो कुछ भी बच जाता है ना, उससे हम वैक्स बनाते हैं और वैक्स से देखो कैंडल बना सकते हैं आप, जो कैरी ऑन कलर्स यूज़ करते हो वो बनते हैं। तो इस तरीके से आप देखो हमारी डेली लाइफ में यूज़ करने वाले कितने सारे प्रोडक्ट जो है ना वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो इसलिए हमें इन एनिमल्स का ध्यान भी रखना होता है हम, और अपने फ़ायदे के लिए हम एनिमल्स को जो है ना वो रियर करते हैं, पालते हैं घर में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और इससे अगला पार्ट लेसन का हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें और लेसन को अच्छे से समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।